हम रिएक्शंस की बात करेंगे। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, सम रिएक्शंस। अभी तक हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस ऐसे पढ़े हैं जो CHO ग्रुप की वजह से हुए हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे पढ़े हैं जो OH ग्रुप की वजह से हुए हैं, क्योंकि ग्लूकोज में दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। इन दोनों रिएक्शंस को पढ़ने के बाद आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे कुछ इससे हटके, जिसमें कुछ रीअरेंजमेंट में भी रीअरेंजमेंट हो या टाटोमेराइजेशन हो, तो उसकी बात हम करेंगे। और उसके लिए जो हम बात करेंगे कि इसमें कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें दो जगह काम आएगा जो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं आज के वीडियो में। क्या कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की बात होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में भी आप लिख सकते हैं, और अगर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज आए या कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज आए तो वहां भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये टॉपिक हमें दो जगह काम आएगा, तो एग्जाम में हम लिख सकते हैं। शुरू करते हैं कि सम अदर रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, और सम अदर रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज में जो हम बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज एंड मैनोज। तो ये कैसे होगा उसका बात हम करते हैं, ये किस तरह से कन्वर्जन होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई और हमारा रिएक्शंस भी हो जाएगा ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज का लिखें स्ट्रक्चर आप, तो ये है CHOCOH। क्योंकि ये दूसरे कार्बन पहले कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख रहे हैं। इसके अलावा 3 CHOH ग्रुप हैं, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया और फिर उसके बाद नीचे CH2OH लिख दिया। ये है हमारा ग्लूकोज, ये हमने लिखा ग्लूकोज। फिर इसका आप हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। तो जब हाइड्रोक्साइड के साथ में इसका आप रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये जो हाइड्रोजन है इसको प्रोटॉन के रूप में अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जब प्रोटॉन के रूप में अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये कार्बनियन आयन बन जाएगा। ये हो जाएगा, इसको अलग अलग करते हैं। ये हो गया C डबल बॉन्ड O H, यहां हो गया C माइनस हो गया, यहां O हो गया, H हो गया। ये हो गया हमारा कार्बनियन आयन बन गया। नीचे ये हो गया CHOH, 3 मॉलिक्यूल हो गए, 3 एटम हो गए, और ये हो गया CH2OH। ये बन गया हमारा कार्बनियन। अब इसके बाद ये देखिएगा, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब यहां डबल बॉन्ड होगा ये सिंगल। ये क्या हो गया ये। अच्छा, अब ये जो इस कार्बनियन से जो OH लगा है ये राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये फिर इधर की तरफ जाएगा, ये कन्वर्ट रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये अगर OH लिया उधर की तरफ गया, अगर इधर की तरफ आएगा फिर ये H दे देगा। अगर यहाँ पर आप वाटर से H+ ले लेगा तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर तरफ OH माइनस और नीचे तरफ H हो गया। तो इसको अगर आप वाटर से अगर ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो फिर ये बना देगा। अब इसके बाद फिर ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये हो गया CO माइनस हो गया, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो अब यहाँ पर OH राइट साइड में भी हो सकता है,
CHOH, ये 3 होगा और एक CH2OH होगा। ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर कार्बोनिल आयन जो बना है, ये OH ग्रुप, ये इसके राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो ये बनल और दूसरा O-H डबल बॉन्ड C, OH को हमने लेफ्ट कर दिया, 3 CHOH हो गए और फिर नीचे साइड में बिलो बॉटम साइड में CH2OH हो गया। ये बन गया हमारा। फिर अब इसके बाद क्या होगा, जब आप इसको वाटर देंगे तो वाटर देने पर यहां पर OH आ जाएगा, यहां भी OH आएगा, यहां माइनस के रूप में रहेगा। वाटर से ये प्रोटॉन के रूप में H+ के रूप में एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये हो जाएगा COH H C डबल बॉन्ड OH CHOH CH2OH। अच्छा, इसको ऊपर लिख देते तो अच्छा रहता। ये हो गया COH H C डबल बॉन्ड OH 3 CHOH और CH2OH, ये बना। अब फिर इसके बाद क्या होगा, इतना तो बन गया, एक में लेफ्ट में हो गया और एक में राइट में हो गया। अब इसका हम टाटोमेराइजेशन करा दें। जब इसका टाटोमेराइजेशन होगा, इसे हम इधर का मिटा रहे हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। टाटोमेराइजेशन होगा क्या होगा, या देखें, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CHOH H कर दें, एक में यहां डबल बॉन्ड है, एक में OH इधर है और नीचे तो सेम है, CHOH 3 इसमें भी होगा, यहां भी लिखते हैं CHOH C डबल बॉन्ड OH, नीचे 3 ये भी हो गया CHOH का और फिर नीचे CH2OH का। जी, अब इसका हम करा देंगे टाटोमेराइजेशन। तो जब टाटोमेराइजेशन कराएंगे, ये देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, यहां ये डबल बॉन्ड होगा और फिर ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा इस साइड में और यहां पर इस साइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां से ले लेगा, तो क्या हो गया फिर ये, तो यहां ये जाएगा और यहां डबल माइनस आएगा, यहां से ये ले लेगा। क्या हो गया, ये H C डबल बॉन्ड O यानी CHO C O H इधर हो गया, H OH CHOH 3 हो गया CHOH, एक CH2। तो ये तो हुआ हमारा फ्रुक्टोज, ये क्या हुआ, मैनोज, ये क्या हो गया हमारा, मैनोज हो गया। क्यों, दूसरे कार्बन का हुआ। इस पे देखिएगा, इस पे क्या होगा, CHO, यहां भी हम CHO लिख सकते थे, चाहे तो कंबाइन करके CHO लिख सकते हैं, CHO। ये दूसरे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन इस साइड में, ये देखिएगा, बाकी सबका सेम रहेगा इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। यहाँ COH H CHOH 3 होगा और CH2, ये है हमारा ग्लूकोज। तो यानी रीअरेंज होकर देखिएगा, ये मैनोज बन गया, ये ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और मैनोज में क्या अंतर है, दीज आर C2 इपिमस,
इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि ये क्या होते हैं, C2 इपीमर्स होते हैं। तो अभी तो हमने ग्लूकोज और मैनोज का यहाँ पर किया, लेकिन अब यहीं पर अगर ये टाटोमेराइज अगर हम कर दें तो यहाँ पर ये अगर यहाँ पर कर दें, अगर ये वाला करके यहाँ पर चला जाएगा तो CH2OH हो जाएगा। अगर इसी का हम टाटोमेराइजेशन कर दें तो ये टाटोमेराइज होकर ये भी टाटोमेराइज हुआ है और ये भी टाटोमेराइज हुआ है। तो टाटोमेराइज हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा कार्बन CO हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा CH2OH का। जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पर जो CH था वो CH2OH हो जाएगा, और ये जो OH था यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये हो गया CH2OH। ये वाला कार्बन जो दूसरा कार्बन था CO में हो गया, और नीचे हो गया CHOH 3 है, और नीचे तरफ CH2OH हो गया। ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज, ये हुआ फ्रुक्टोज। तो ये तो हमने आपको रिएक्शंस बताया कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्शंस है ये, कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज। ये जो मेथड्स है, इस मेथड को लॉरी डी ब्रायन वान स्टीन रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरी डी ब्रायन ब्रायन वान रीअरेंजमेंट, वान ई, बस यही करिए, रीअरेंजमेंट, नाम थोड़ा सा अलग है। ये लॉरी डी ब्रायन वान ई रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जब इसमें हम दो ही काम हुआ है कि ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन कराने के बाद रीअरेंजमेंट हो टाटोमेराइजेशन हो जाता है, और टाटोमेराइजेशन होने के बाद ये रिएक्शन बनता है। इसमें अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड देन इट कन्वर्टेड टू कार्बनियन आयन जो मिट गया है, एंड दिस कार्बनियन आयन देन रीअरेंजमेंट भी होगा। तो एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन द ग्लूकोज। ये जो दोनों रिएक्शंस है इसमें क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी करके जैसे हम सम अदर रिएक्शंस किए हैं, तो हम एक लिख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन दे रहा है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, मैनोज का, गैलेक्टोज का, कोई भी जितने भी इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे जिसका फार्मूला C6H12O6 होगा, वो सभी रिएक्शन C6H12O6 वे सभी मोनोसेक्राइड्स जिसका फार्मूला C6H12O6 होगा, उसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दो जगह काम आएगा। तो ये जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बस आप यही इतना ये पूरा रिएक्शंस लिखकर ऊपर 2-4-5 लाइन लिख देना, और नीचे दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज लॉरी डी ब्रायन वान ई रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका बहुत सॉलिड मैटर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।